औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुराद खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। डियर व्यूअर, आज का टॉपिक हमारा है एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड के बारे में है। अक्सर यूं होता है कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड की, तो थ्योरेटिकल यील्ड की अमाउंट हमारे पास ज्यादा, कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आती है, जबकि एक्चुअल यील्ड जो एक्सपेरिमेंटल यील्ड है, जो प्रैक्टिकल यील्ड है, उसकी वैल्यू हमारे पास कम आती है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाई एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा क्यों होता है एक्चुअल यील्ड से, या किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक्चुअल यील्ड हमेशा क्यों कम होता है उसके थ्योरेटिकल यील्ड से। तो जानते हैं इसके रीजन, इसके मुख्तलिफ रीजन हो सकती है। द फर्स्ट वन इज रिवर्सिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। Let's we have a chemical reaction that is N2 plus 3H2 and this goes to 2NH3। हेबर प्रोसेस है। हेबर प्रोसेस में एमोनिया बनता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डायरेक्ट मिलकर उससे NH3 बनता है। लेकिन दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल वंस अ रिएक्शन इज स्टार्ट। जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जो ही रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाती है, तो रिएक्शन गोज बैक कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट। रिवर्सिबल रिएक्शन भी शुरू हो जाता है। तो थ्योरेटिकल यील्ड की ग्रेटर होने की वजह, क्योंकि कैलकुलेशन में तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली वो रिएक्शन 100% उसके जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि वो रिएक्शन रिवर्स हो रहा होता है। प्रोडक्ट बन गए तो उसी प्रोडक्ट से दोबारा से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाते हैं। One of the major reason that is reversibility of chemical reaction. For example, ये जो हेबर प्रोसेस मैंने नीचे कोड कर दिया है, this is reversible reaction। 100% नाइट्रोजन और हाइड्रोजन NH3 में कन्वर्ट नहीं होते। जो भी NH3 बनेगा तो reasonable amount में, तो NH3 आप at the same condition back converted, goes back converted into reactant that is N2 and H2। The second one is side reaction और चेन रिएक्शन। जो ही केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता है, तो जो हमारा डिजायर प्रोडक्ट है उसके साथ साथ कोई और प्रोडक्ट भी बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम साइड रिएक्शन या अनडिजायर प्रोडक्ट का नाम भी देते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा हो तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन along with कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो फॉर्म। मीन एक प्रोडक्ट तो हम कैलकुलेट करेंगे, एक प्रोडक्ट तो हमारे पास आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास उसका साइड प्रोडक्ट भी बन रहा होता है। जबकि कैलकुलेशन में तो हम टोटली रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता ऐसा नहीं है। एक्चुअल यील्ड में या प्रैक्टिकल यील्ड में क्या होता है कि वो साइड प्रोडक्ट इससे माइनस हो जाता है, तो जो एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा होता है, जो डिजायर प्रोडक्ट, वो हमेशा कम आ जाता है। द थर्ड वन इज हमारे पास है रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट। एक्चुअली जितना प्रोडक्ट बन रहा होता है वो हम टोटल के टोटल रिकवर नहीं कर रहे होते। दिस इज अ मैकेनिकल एरर, ह्यूमन एरर। 100% प्रोडक्ट जो बन जाता है उसको हम रिकवर नहीं कर सकते। हमारे पास ऐसे तरीके या ऐसे आलात या ऐसे डिवाइसेस या ऐसे कि हम 100% प्रोडक्ट को रिकवर कर सके, पॉसिबल नहीं है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर जो रीजन है ये रिकवरी ऑफ प्रोडक्ट का भी है। मैकेनिकल लॉस, समटाइम हमारे पास हम अपने प्रोडक्ट के लिए मुख्तलिफ प्रोसेस कर रहे होते हैं, लाइक फिल्ट्रेशन, लाइक ड्राइंग, लाइक हमारे पास डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्ट है उसकी अमाउंट हमसे कम हो जाती है, जिसको हम मैकेनिकल लॉस भी कहते हैं या ह्यूमन एरर भी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज अनस्किल्ड पर्सन। जो लेबोरेटरी में हम यूजुअली जो लोग काम करते हैं तो वो फुली 100% स्किलफुल नहीं होते। दिस इज
also one of the major cause कि इसमें हमारे जो प्रोडक्ट है वो हमसे कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से एक्चुअल यील्ड या प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास कम हो जाता है. The next one is reaction condition. Reaction condition also count for that purpose. हम रिएक्शन कंडीशन को भी काउंट करते हैं, क्योंकि रिएक्शन कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, ये भी जो लॉस है, प्रोडक्ट का लॉस है, ये भी इसमें किरदार अदा करते हैं. The next one is use of impure substance. अगर हमने रिएक्टेड में impure substance इस्तेमाल किया है, अब कैलकुलेशन में तो हम उसको 100% प्योर कंसीडर करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो प्योर सब्सटेंस से बनेगा. वो जो इम्प्योरिटीज है या उसमें इम्प्योर चीजें आ गई हैं, तो वो तो प्रोडक्ट को बनाने में काउंट नहीं करते. सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज. सो ये जो रिवर्सिबिलिटी, साइड रिएक्शन, रिएक्शन कंडीशन, अनस्किल्ड पर्सन, मैकेनिकल लॉस और यूज ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, मिस कैलकुलेशन इज आल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज. इन वजूहात, इन रीजन की बुनियाद के ऊपर जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमेशा हमारे पास ज्यादा आती है, क्योंकि वो कैलकुलेट करते हैं, जबकि प्रैक्टिकल यील्ड या प्रैक्टिकल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमेशा हमारे पास कम आती है. थैंक यू वाचिंग ऑफ माय यूट्यूब चैनल. अल्लाह हाफिज.